तो भाई बहनों खुद भी इस रंग में रंगे रहो और दूसरे लोगों को रंगने का प्रयास करो। शिव जी रंगे हैं पर सती माता नहीं रंगी क्योंकि बड़ा घर की छोरी है। अब ये तो बड़ा नीचे रहने वाला सत्संग का रंग में रंगा। इनने सोचा कोई अच्छा कथा बांटने वाले के पास में ले जाऊं, कभी वहां जाकर कथा का रस लग जाए। तो या बई गई, उनका कपड़ा लत्ता और पेरवास देखा कि यो कहीं कथा सुना है, ऐसा तो नरम आ जाता हमारा बाप के यहाँ मांगवा ने। शिव जी ने सुनी पर उनकी पत्नी ने नहीं सुनी। उनने कि एक काम करो रे, बेचारी है तो पत्नी, इसका भला कर दूं। साक्षात राम का दर्शन कराया तो राम की परीक्षा लेने गई है। फिर शिव जी ने सोचा कि इस तन से अब सती से भेंट नहीं होनी क्योंकि ये मेरे रंग में ही नहीं है। समाधि लगा करके बैठ गए। बहुत वर्षों बाद दया आई तो फिर आंख खोली। सती, मैं तुझे भगवान की कथा सुनाता हूं। थोड़ी सी कथा बांची ने, वो भाई तो आयु ही देखे ने, क्या हुआ? ये विमान कहां जाए, कोई कर्यावर है क्या, कहीं जिम्मा को है कहीं? ने तू जिमने की बात करे, भगवान की कथा सुनाऊं? नहीं पूछो तो सही। पूछी तो मालूम पड़ा कि उनके बाप के यहाँ यज्ञ। सती, हमें नहीं बुलाया। भगवान बुलाया तो होगा पर आपका मकान ही इतना ऊंचा टेंकरा पे कि यहाँ कौन पत्रिका देव आए ने, आए तो यहाँ मिले कहीं, बभूत के सिवा है क्या? महादेव जी ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा है तो तू जा। सती माता गई और आप सब परिणाम जानते हो, गई वापस नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा को पीठ दे करके गई। आप और हम चल तो रहे हैं पर हमारे जीवन का रास्ता कौन सा है, हमें ये तो सोचना चाहिए। हम किस रास्ते चल रहे हैं? सिर्फ चलना लक्ष्य नहीं है, रास्ता भी सही होना चाहिए। बेईमानी का रास्ता तो नहीं है, भ्रष्टाचार का तो नहीं है, अन्याय का तो नहीं है। और दुनिया में अधिकतर पाप शोक पूरे करने के लिए होते हैं। ईमानदारी की बात है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, रिश्वत नहीं देना चाहिए, मत करो मत करो मत करो। हम तो ये कहते हैं कि ये बहनें अगर महंगी रकम पेरने का शौक खत्म कर दे तो इनका एक का भी आदमी भ्रष्टाचार नहीं करे, बेईमानी करे ही नहीं। पर बीमारी तो या हमारे तो इतना तोड़ा को चाहिए ने, न्या चाहिए ने, उनके सबके है ने, मारे नहीं है, लाओ लाओ लाओ। तो उनने की ठीक है, अब तनख्वाह तो 15,000 10,000 ही है, अब कहीं कहीं दूसरों को ही जुगाड़ लगाऊंगा। और आदमी बेईमानी करने लग जाता है। और ध्यान रखना, बेईमान आदमी कभी न्याल नहीं होता है, न्याल हो जाए तो खुशहाल नहीं होता है। खाता है तो पछता नहीं है और कमाता है तो बचता नहीं है। जो भी पाप का खा रहे हो ये आपको पचेगा नहीं। खा तो लोगे पर पचना बहुत मुश्किल है। बेईमानी का है, कोई का नुकसान कर दिया, कोई का भरोसा पे कोई ने दे दिया कि तुम रख लो, भरोसादार हो, और उसने गबन कर दिया। ये करने में तो कर लोगा, भरोसा में कोई बेन दे जाए, दादा रे आदमी खराब है, ये आप एक काम करो, ये 10,000 रुपया आप रख लो, वहां जाऊंगा तो दारू पी जाएगा। अब ये दे के गई और राखी पे दादा पैसा काएगा पैसा। अब बेन तो बेचारी ना तो वहां कुछ कहने की रही ना इनसे लड़ने, इनसे लड़े तो ये डेढ़ी छूटे, माँ कह दे तो वो पूरा घर तो के क्या करे। भरोसा में कोई ने बेन को, बेटी को, पार्टनर को, हिस्सादार को, बांटादार को धोखा तो दे दिया और मजा भी आ गया थोड़ी देर, पर ध्यान रखना बचेगा नहीं इनमें से एक कोड़ी भी और ब्याज सहित जाएगा। इसलिए महादेव ने सोचा कि कुछ सार नहीं रखा है, आंख बंद करी, बैठ गए और अब सोचा कि अब भजन ही भजन करूंगा। वो भजन कर रहे थे, इधर सती माता ने देह छोड़ी। वही सती माता अगले जन्म में पार्वती बनी। अब खूब पछतावा हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। मैंने, महादेव जी मुझे रास्ता बता रहे थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं मुझे कथा सुना रहे थे और मैंने कथा श्रवण नहीं करी, मेरा ध्यान इधर उधर। इसलिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि कथा को कथा रहने दो। आप जाए जिनको पकड़ के ला रहे, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा नेताजी है, पूरा एरिया में इनकी मान सम्मान, कहीं कथा में आते भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई हम पूरी तरह रोक पाते हैं, आते हैं, उनको माइक दे देते हैं और वो आके झट कहने लग जाते हैं, भाई और बहनों आप 7 दिन से जो भागवत गीता सुन रहे हो, उनके नाम ज नहीं मालूम कि को नाम कहीं है, उनके पकड़ी लाया बापड़ा। उनके जिनको नाम ही नहीं मालूम उनसे क्या व्याख्या करा हुआ। आप कथा भी सुनो तो शांति से,
भजन करो, जागरण करो, मर्यादित करो। ऐसा उछल कूद का कोई काम नहीं करना कि आपके पल्ले नहीं पड़े, आपको कुछ मिले, आप यहां से खाली कोरी प्रसाद फांकता जाओ। तो आपका समय देना, हमारा समय देना, ये सब मेहनत अकारत जाती है। इसलिए हमारा आपसे बार बार ये आग्रह रहता है कि शांति से, ठंडा दिमाग से बैठो और विचार तो करो कि बस चल रहा है, जीवन में बहुत बढ़िया चल रहा है, काम धंधा में बहुत बढ़िया चल रहा है, पर कहां की सड़क पे चल रहा है ये तो बता दो। आप जिस रास्ते जा रहे हो, क्या यही आपका मुकाम है? आप यदि कह दो कि हम तो बेईमानी करके निहाल हो गए, तो बेईमानी का रास्ता नरक में जाकर के खत्म होता है और ईमानदारी का रास्ता स्वर्ग में। आप किस रास्ते पे हो? कैसा ही कोई अवसर आ जाए, राजा परीक्षित कथा सुनने बैठे, अमृत का घड़ा आ गया था कि आप इसको अमृत पिला दो और कथा हमको दे दो, सौदा उसी समय सौदा कर दें, हाथों हाथ। राजा परीक्षित ने साफ मना कर दिया, कथा से बढ़कर के दूसरा कोई अमृत नहीं होता है। कहां कांच और कहां मणि, मैं इस सौदे को नकारता हूं। मना करना तो सीखो, हर चीज में क्या गलत आए आपका सामने तो मना कर दो। पार्वती ने खूब तपस्या करी, खूब तपस्या, रोम रोम से, श्वास श्वास से